राधे साथियों, आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 91 संख्याओं की तुलना आरोही एवं अवरोही क्रम की समझ विकसित है कर पाना। संख्या दी गई, इनको आरोही अवरोही और क्रम में जमाना है आपको। सबसे पहला सवाल है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखी। संख्या को आरोही क्रम में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े क्रम में। सबसे पहले छोटी संख्या लिखनी। इनमें से देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 27,909, 27,209, 87,090, 87,543, 27,545। सबसे छोटी है 87,090, 87,090। उसके बाद में देखिए कौन सी होगी? 87,209। उसके बाद में आएगी 87,543। उसके बाद आएगी 87,545। उसके बाद आएगी 87,909। इसी क्रम में आपको आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। इसका दूसरा देखिए संख्या कौन सी? 2,50,402, 2,50,403, 2,50,405, 2,50,501, 2,50,501। सॉरी, वो 8,70,000 था, हमने गलती से 87,000 पढ़ लिया था, वो 8,70,000 था। ये देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 2,50,000 तो सब में समान है। 402, 403, 405। सबसे छोटी संख्या है 402 वाली। उसके बाद 2,50,403, 2,50,405, 2,50,501, 2,50,505। ये जो क्रम में दी उसी क्रम में आपको लिख देनी। ये था आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए, मतलब घटते हुए क्रम में आपको लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी, फिर छोटी, धीरे धीरे सबसे छोटी संख्या। पहले देखिए 6,10,247, 6,10,204, 6,10,240, 6,10,241, 6,02,249। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 6,10,249। उसके बाद 6,10,247। उसके बाद 6,10,241। उसके बाद 6,10,240। उसके बाद 6,10,204। मतलब बड़े से छोटे क्रम में आप में लिखना है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगला देखिए क्या है? 2,42,110, 2,42,006, 4,24,209, 2,42,130, 4,22,130। सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 4,24,209। उसके बाद में 4,22,130। उसके बाद में 2,42,000, ये 110, ये 100 और 130, 130। उसके बाद 2,42,110, 2,42,100। ये बढ़ते से घटते क्रम में था। अब क्या है? तीसरा सवाल देखिए, खाली स्थान में छोटी या बड़े के चिन्ह का प्रयोग करते हुए सही उत्तर है लिखिए। सबसे पहले संख्या 3,99,069, यहाँ 6,49,400,732। बड़ी संख्या कौन सी? ये तो निशान कौन सा लगेगा? ये वाला। दो संख्या बड़ी उस साइड निशान है लगेगा। यदि पहली संख्या छोटी, तीर का निशान छोटा रहेगा, कॉर्नर वाला। अगले देखिए 8,88,801, 1,86,179। संख्या कौन सी बड़ी? ये बड़ी 8 लाख बड़ी, तो ये निशान लगेगा। यहाँ 7,46,099, यहाँ 7,46,089। ये बड़ी संख्या, तो निशान कौन सा लगेगा? ये वाला। आगे 3,99,069, यहाँ 1,86,107। ये संख्या बड़ी है, तो निशान कौन सा लगेगा? ये वाला। चौथा क्या है? नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। ये संख्याएं दी गई हैं, इनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है। सबसे पहले संख्या को पढ़ लेते हैं। कितनी है? 2,67,409, 7,67,496, 3,09,078, 2,31,389, 2,19,931। सबसे बड़ी कौन सी है? ये 7,67,496 सबसे बड़ी पर आपको गोला लगाना है। अगला देखिए क्या है? 3,57,597, 7,89,706, 9,77,079, 1,50,007,
4,31,200। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 9,77,089। पांचवा सवाल है, नीचे दी गई संख्या में से सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है। पिछले वाले सवाल में था सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाना है, अब है सबसे छोटी संख्या पर आपको गोला लगाना है। नीचे दी गई संख्या में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगे। सबसे छोटी देख ली 9,80,080, 9,07,800 से 9,99,093, 9,99,999, 7,15,432। सबसे छोटी कौन सी? ये 7 लाख वाली। यहाँ देखिए 4,67,585, 6,78,698, 7,89,709, 8,97,809, 5,67,211। सबसे छोटी कौन सी? ये 4,67,500। कार्य पत्रक नंबर 92, भिन्नों की तुलना करने उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ विकसित है करना। प्रथम सवाल है, निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखते हुए संख्या रेखा में दर्शाइए। जो भिन्न दी गई इसको क्या करना, सबसे पहले आपको शब्दों में लिखना है, फिर इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। 3/4 मतलब 4 में से 3, 4 में से 3, 3/4 का आएगा। एक यदि हर का मान बड़ा है मतलब इसका मान 1 से कम आएगा तो 0 और 1 के बीच आएगा। ये देखो 1, 2, 3 और 4, एक को क्या लिख सकते हैं 4/4, तो इससे जस्ट कम क्या आएगा 3/4। यहाँ की 2 सही 1/2, 2 और 2 में से 1, भाई 2 तो पूर्ण संख्या है, आगे 2 में से 1 और है मतलब 2 पूर्ण और 2 में से 1 मतलब 2.5, तो क्या आ जाएगा 2 से अधिक आएगा और 3 से कम आएगा, तो क्या लिख सकते हैं 2 सही 1/2। निम्नलिखित भिन्नों के मध्य छोटे बड़े और बराबर का चिन्ह लगाइए। भिन्नों की तुलना करके आपको चिन्ह लगाना कौन सी संख्या बड़ी है। 2/4 और 3/4 में मतलब 2 के 4 टुकड़े करने और 3 के 4 टुकड़े करेंगे तो कौन सा भाग अधिक आएगा, ये वाला भाग है अधिक आएगा 3/4 वाला। आगे देखिए 3/5, 2/3, इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी आपको ज्ञात है करनी। तो कौन सी बड़ी आएगी 2/3, क्योंकि इसके बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, बड़ी भिन्न आएगी। 3/5 और 4/5 में कौन सी बड़ी आएगी 4/5, क्योंकि 4 के 5 टुकड़े करने और 3 के 5 टुकड़े करने, कौन सा बंटवारा अधिक आएगा, ये वाला भाग है अधिक आएगा। 4/8 और 1/2, तो ये दोनों बराबर, ये तुल्य भिन्न, इसको काटेंगे तो क्या आएगा 1/2, तो ये दोनों बराबर का निशान है लगेगा। तीसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित भिन्नों की 4 तुल्य भिन्न लिखनी है। तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करें आपको पता ही है, जैसे कोई भी संख्या दी हुई 1/2, ये तो खुद इसके तुल्य भिन्न कैसे लेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा, फिर इसके ऊपर नीचे 3 का गुणा, इसी प्रकार हम तुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 3/4 तो खुद है ही, इसकी एक तुल्य भिन्न क्या लिखेंगे 3/4, ऊपर नीचे 2 का गुणा, तो क्या आएगा 6/8। इसी प्रकार 3/4 के ऊपर नीचे किसका गुणा 3 का गुणा, कितने आ गए 9/12। इसी प्रकार 3/4 के ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे 4 का, तो क्या आएगा 12/16। अब 3/4 के ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे 5 का, तो क्या आएगा 15/20। इसी प्रकार मतलब आगे संख्या जितनी भी तुल्य भिन्न ज्ञात करनी हम ऊपर नीचे समान संख्या का गुणा करते हुए तुल्य भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। 5/7 की देखिए, एक तो ये खुद हो गई, अगली हो गई 2/2 मतलब ऊपर नीचे 2 का गुणा 10/14। अब ऊपर नीचे किसका गुणा 3 का, तो क्या आएगा 15/21। अब ऊपर नीचे किसका गुणा 4 का, तो क्या आएगा 20/28। अब ऊपर नीचे किसका गुणा 5 का, तो क्या आएगा 35/35। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या के तुल्य भिन्न निकाले सकते हैं। अगला क्या है, संख्या रेखा बनाकर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। आपको संख्या रेखा बनानी और निम्नलिखित संख्या को प्रदर्शित करना है। सबसे पहले 3/4 मतलब सारी संख्या प्लस में है, तो सबसे पहले देखिए हम संख्या खींचते हैं 3/4, यहाँ लिखते 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 0। 4 भाग है मतलब 1 के कितने टुकड़े करने 4, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 4/4 लिख सकते हैं। तो कितने टुकड़े बचेंगे 1, 2 और 3, 1/4, 2/4 यहाँ आएगा 3/4
4। आगे है 3/5, तो हम एक के कितने टुकड़े करेंगे 5, तो यह क्या लिखेंगे 5/5 भी लिख सकते हैं या 1 लिखे समान है। कितने टुकड़े करने 5, तो अंदर टुकड़े 4 लिखेंगे, ये 5 ये खुद गिना जाएगा। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, यहाँ क्या लिखेंगे 3/5। इसी प्रकार आपको संख्या रेखा पर इनको प्रदर्शित है। ये देखिए 9/8 मतलब एक के कितने टुकड़े करने 9, 8 टुकड़े करने सॉरी, बटे 8 का भाग। यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ लिख सकते हैं हम 8/8। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये 7/8, ये 8/8, अब यह 9/8 यहाँ आएगा, इसका मान 1 से अधिक आएगा। आगे देखिए 2/3 है, इसको संख्या पर रेखा पर दर्शाना 1, 2, कितने टुकड़े करने हैं 3, तो 3/3, यहाँ क्या लिखेंगे 1/3, यहाँ 2/3, यहाँ क्या लिखेंगे 2/3। इसी प्रकार आपको संख्या रेखा पर इन भिन्नों को दर्शा सकते। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 93, भिन्नों के सरलतम रूप, तुलना, आरोही अवरोही क्रम की समझ विकसित करना। भिन्न दे के इनको सरलतम रूप में लिखना है, मतलब छोटे रूप में लिखना है। जैसे 3/21 दी गई थी ना, इसमें ऐसी संख्या का भाग देना इसका भाग 3 में भी जाता है और 21 में भी जाता हो, तो मैंने किसका भाग दिया 3 का, तो 3 में जाता है 1 बार, 21 में जाता है 7 बार। आगे देखिए 11/55, तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या का भाग देना जिसका भाग इन दोनों में जाता है। 11 का भाग 11 में जाता है, 55 में जाता है। 11 में 11 कितने बार जाता है 1 बार, 11 का भाग 55 में जाता है 5 बार। इसका सरलतम रूप हो गया 1/5। इसी प्रकार हमको 15/75 में देना है। ऐसी संख्या याद करो जिसका भाग इन दोनों में जाता है और वो सबसे बड़ी हो। सबसे बड़ी कौन सी है 15। 15 का भाग 15 में 1 बार, 75 में जाता है 5 बार, तो इसका सरलतम रूप हो गया 1/5। आगे है 4/25, इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसमें इन दोनों में भाग जाता हो, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा 4/25 ही होगा। आगे है 12/72, ऐसी संख्या याद करो बड़ी से बड़ी जिसका भाग इन दोनों में जाता हो, वो कौन सी है 12। 12 का भाग 12 में 1 बार, 72 में 6 बार। आगे 16/64, ऐसी सबसे बड़ी संख्या याद करो जिसका भाग इन दोनों में जाता हो, वो कौन सी है 16। 16 का भाग 16 में 1 बार, 64 में 4 बार। इसी प्रकार आपको इसमें सरलता रूप में लिखना है। अगला सवाल है दी गई भिन्नों की तुलना करते हुए बॉक्स में छोटे, बराबर एवं बड़े में से उपयुक्त चिन्ह भरिए। आपको चिन्ह भरने कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी और कौन सी बराबर है। सबसे पहले 1/6, 6/12, इसका सरलतम रूप क्या होगा 1/2। 1 के 6 भाग करने और 1 के 2 भाग करने कौन सी बड़ी आएगी, ये वाली बड़ी, 1/2 बड़ी। आगे है 4/28 और 4/14, मतलब 4 के 28 भाग करने और 4 के 14 भाग करने कौन सा बड़ा आएगा, ये भाग बड़ा आएगा प्रत्येक में। आगे है 3/4 और 2/6, इनमें से बतानी है कौन सी भिन्न बड़ी होगी। तो इनमें अंतर 1 का, इनमें अंतर 4 का, तो कौन सी बड़ी होगी 3/4 है बड़ी होगी। आगे देखिए 2/3 और 2/4 में कौन सी बड़ी है, 2 के 3 भाग करने, 2 के 4 भाग करने, तो कौन सा भाग बड़ा आएगा, ये 2/3 वाला प्रत्येक का भाग बड़ा आएगा। आगे है 4/5 और 5/5, 4 के 5 टुकड़े करने और 5 के 5 टुकड़े करने कौन सा भाग अधिक आएगा 5/5। आगे है 4/25 और 4/11, मतलब 4 के 25 भाग करने और 4 के 11 भाग करने, प्रत्येक का भाग बड़ा कौन सा आएगा 4/11। तीसरा सवाल देखिए निम्नलिखित भिन्नों को आरोही एवं अवरोही क्रम में जमाइए। पहले भिन्नों को छोटे से बड़े क्रम में जमाना है, फिर इनको बड़े से छोटे क्रम में। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है 1/7, मतलब 1 के 7 टुकड़े करने, उसके बाद 2/7, उसके बाद 4/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद 6/7। ये तो इसका हो गया बढ़ता हुआ क्रम। अब घटता हुआ क्रम में सबसे भिन्न बड़ी कौन सी है 6/7, उसके बाद 5/7, उसके बाद 4/7, उसके बाद 2/7, उसके बाद 1/7। अगली भिन्न देखिए 11/13, 11/18, 11/5, 11/3, 11/11। इस बार अंश समान है, हर अलग अलग है।
अंश समान होने पर जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी? 11/18, क्योंकि देखिए बाकी का अंश है छोटा, इसका अंश सबसे बड़ा है क्योंकि अंश सबसे समान है और हर सबसे बड़ा इसका 11/18। बाकी का हर किसी का 3 है, किसी का 5 है। अंश समान है और हर जिसका छोटा है वो भिन्न बड़ी, और अंश समान है और हर जिसका छोटा है वह भिन्न सबसे बड़ा है, मतलब वो भिन्न सबसे छोटी। 11/18 सबसे छोटी, इसके बाद 11/13, उसके बाद 11/11, उसके बाद 11/5, उसके बाद 11/3। अब अवरोही क्रम में जमाना, सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखनी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? 11/3, 11/5, 11/11, 11/13, 11/18। अगला देखिए, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना कीजिए और बताइए कौन सी भिन्नें बड़ी है। 2 भिन्न दी गई है, इनमें से आपको बड़ी भिन्नें बताना है। पहला क्या करेंगे, सबके हम दोनों करेंगे हर समान करेंगे या अनसमान, कोई भी एक कर लेना। हम क्या करते हैं, दोनों का हर कर लेते हैं समान, तो ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे। जैसे ये 2 भिन्न दी हुई है, एक तो है 5/6, एक है 4/5, तो दोनों की तुलना कर लेंगे। क्या करेंगे, ये 2 भिन्न दी इसके ऊपर नीचे, इसके अगली जो है ना इसके हर का गुणा ऊपर नीचे करवा देंगे और इसके ऊपर नीचे किसका गुणा करेंगे, इस भिन्न के हर का ऊपर नीचे। देखिए दोनों के 6 गुणा 5 और 5 गुणा से हर समान हो गए। ये कितने हो गए, 24/30। ये कितने हो गए, 7 चौक 24, 5 गुणा से कितने हो गए, 30। ये हो गए 5 गुणा 5 25 और 5 गुणा 6 कितने हो गए, 30। 25/30 कौन सी भिन्न बड़ी होगी, ये वाली। तो 4/5 में और 5/6 में कौन सी भिन्न बड़ी है, ये 5/6 वाली। इसी प्रकार आप किसी भी भिन्न का अंश तुलना कर सकते हैं जब अंश और हर बराबर है। 1/15 और 4/30 ऐसे भी कर सकते। एक और तरीका है एलसीएम निकाल के, इन दोनों का हर का एलसीएम निकालना है और एलसीएम को ऊपर नीचे गुणा करना, उसको बनाना है। उसको बनाने के आप कौन सी संख्या को ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, जैसे हम अगले वाले में एलसीएम से करेंगे। कैसे, इसका हर कितना है 15, इसका हर कितना है 30, तो दोनों का एलसीएम से ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें 15 का भाग जाता है और 30 का दोनों का जाता हो। एलसीएम है 30, 30 का 15 का भाग 30 में कितनी बार जाता है, 2 बार, तो ऊपर नीचे 2 का गुणा। इसमें 30 का भाग 30 में 1 बार, तो ऊपर नीचे 1 का गुणा। इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2/30, इसका आएगा 4/30। तो इनमें कौन सी बड़ी भिन्न है, 2 के 30 टुकड़े करने, 4 के 30 टुकड़े करने, कौन सी भिन्न बड़ी है, ये 4/30। तो 1/15 से बड़ी है 4/30।